सीधा आपको ले चलते हैं राजस्थान के जोधपुर की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं। पीएम उड़ान योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुभारंभ भी करेंगे। मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौके पर उनके साथ मौजूद हैं। भवन जिसका प्रधानमंत्री ने यहां उद्घाटन किया और खासतौर से अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, इस दौरान राजस्थान के जो सांस्कृतिक रंग हैं, लोक संस्कृति है, उसकी भी प्रस्तुति दी गई। जोधपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक नया टर्मिनल भवन अब यहां मिल चुका है। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया और ये अंदर की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे, और साथ ही साथ इस दौरान हमने देखा कि यहां किस तरीके से राजस्थान की जो एक झलक है वो नजर आई। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण उड़ान का जो अगला चरण है जिसकी शुरुआत की गई है। 109 अगर बात की जाए हवाई अड्डे होंगे, 200 जब हम हेलीपॉड की बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो अगले 10 वर्ष हैं उसकी रूपरेखा यहाँ तैयार की गई है। और खासतौर से जो टायर 2 और टायर 3 शहर हैं वहाँ पे किस तरीके से कनेक्टिविटी को मार्च 2026 में इस योजना को मंजूरी दी गई थी, संशोधन उड़ान योजना को, जिसके बाद आज इसकी हमने देखा प्रधानमंत्री ने शुरुआत की। कैसे क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ेगा, क्योंकि जब हम टियर 2 टियर 3 शहरों की बात करते हैं वहां पर कैसे और ज्यादा विकास जो है आ सकता है, रोजगार किस तरीके से बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री का फोकस खासतौर से इस बात पर औद्योगिक विकास होगा कि कम दाम में, बेहद ही कम खर्च में उनको जो हवाई सेवा है उसका लाभ मिल पाएगा। इससे पहले से भी ये काफी महत्वपूर्ण 10 वर्षीय अगर संशोधन जो इसमें किया गया है, उड़ान संशोधन योजना, जिसको लेकर अगर देखा जाए क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान के विकास को नई गति मिलेगी। इस जोधपुर एयरपोर्ट के चलते नए टर्मिनल का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहाँ पर किया है, हमने देखा किस तरीके से केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। संशोधित उड़ान योजना के चलते हम देखेंगे किस तरीके से रोजगार के जो नए अवसर हैं उनका भी सृजन होता हुआ नजर आएगा, औद्योगिक विकास होगा, निवेश होगा, और जाहिर तौर पर हर एक क्षेत्र में समान विकास जो है वो नजर आ सकेगा। इस दौरान उड़ान योजना की अभी तक की जो यात्रा रही उसका भी प्रदर्शन यहाँ किया गया, एक प्रदर्शनी के जरिए। साथ ही जोधपुर की खासतौर से अगर बात की जाए, अलग अलग जो पर्व यहाँ मनाए जाते हैं, राजस्थान की हम बात करें, किस तरीके से लोक संस्कृति जो है इनमें नजर आती है, उसका भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रदर्शन जो है किया गया है। जो टर्मिनल भवन है, सुंदर कलाकृतियाँ जो हैं वो यहाँ देखी जा सकती हैं, और खासतौर से करीब 23,000 स्क्वायर का पूरा जो एरिया है, इसमें अब नए सिरे से हमने देखा जो नया टर्मिनल भवन है इसका उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है, और यात्रियों को किस तरीके से बेहतर सुविधाएं जो हैं वो मिल सकती हैं। ना सिर्फ क्षेत्रीय हवाई संपर्क जो है वो और बेहतर होता हुआ इसके जरिए नजर आएगा, बल्कि विकसित भारत की जब हम बात करते हैं उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण कि कैसे जो योजना है उड़ान योजना, अब इसका अगला चरण जो है इसको ना सिर्फ मंजूरी मिली बल्कि आज इसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की, और साथ ही साथ जोधपुर एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल है इसका भी उद्घाटन किया गया। तमाम सुविधाओं से लैस यात्रियों की सुविधाओं के लिए जो फोकस है वो यही, कैसे जो हवाई सेवा है उसको और सुगम बनाया जाए, लोगों के बजट में रहे। इसके चलते हमने देखा था उड़ान योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी कि कैसे ना सिर्फ हवाई सेवा जो है बल्कि हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान भी जो है वो हवाई सेवा कर सके। इस तरीके का एक हमने देखा था जो स्ट्रक्चर था वो नजर आया था। फिलहाल ये तस्वीरें जहां पर हमने देखा किस तरीके से टर्मिनल जो है जोधपुर का उसका उद्घाटन किया गया, और इसके बारे में सारी जानकारी जो है प्रधानमंत्री यहाँ लेते हुए भी नजर आए। इन तस्वीरों के जरिए किस तरीके से पूरा जो एयरपोर्ट है वो अब यहाँ नजर आएगा, एक मॉडल के जरिए उनको ये बताया भी गया। अच्छा लंबा जो रनवे है उसको तैयार यहाँ किया गया है, और खासतौर से जब हम बात करते हैं संशोधन उड़ान योजना को लेकर, यानी कैसे इसका जो उड़ान योजना का अगला चरण है ये महत्वपूर्ण हो जाता है।
टियर 2, टियर 3 शहरों के लिए अलग-अलग फ़ायदे जो हैं वो यहाँ बढ़ते हुए नज़र आएँगे हमें इस योजना के चलते।